मेरे श्याम बाबा, मैं एक लड़की हूँ। लड़की के होने के साथ साथ मैं एक गरीब भी हूँ। ऐसी लड़की को कभी इंसान नहीं समझा जाता। ऐसी लड़की को हर जगह ऐसे देखा जाता है जैसे लड़की पहली बार देखी गई हो, और ऊपर से गरीब भी। मैं आज आपसे फिर बैठकर बातें करने आई हूँ श्याम बाबा। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जैसे भी हुई मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आप तो सब जानते हैं, मैं किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुई जहाँ सपने एक कमरे में टंगे रहते हैं। जब दिल किया उतार लो। मेरे घर में सपने नहीं होते थे, सिर्फ ज़रूरतें थी, और ज़रूरतें हमेशा लड़की से जल्दी बड़ी हो जाती हैं। वहाँ लड़की की इज्जत नहीं रहती, क्योंकि उसे कहीं भी कभी भी काम पर जाना पड़ेगा ज़रूरतें पूरी करने के लिए। काम की तलाश में निकली, मैंने काम ढूंढा श्याम। कभी मैंने सिलाई, कभी फैक्ट्री, कभी दुकान, कभी किसी घर का काम। लेकिन हर जगह पहले मुझसे यही पूछा गया, कहाँ से हो, कौन कौन है घर में, अकेली रहती हो। काम बाद में और सवाल पहले पूछे जाते थे। जब वो सवाल पूछते थे वो नज़रें मुझको चुभती थी श्याम बाबा। सब कुछ शब्दों में नहीं होती, कुछ चीज़ें नज़रों में भी होती हैं। जिस तरह से लोग मुझे देखते थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं काम करने नहीं आई, कुछ और करने आई हूँ। श्याम बाबा, आप तो सब जानते हो। मजबूरी की चुप्पी। मैं चुप रही, क्योंकि अगर बोल देती तो मेरा काम चला जाता। और एक गरीब लड़की के लिए काम जाना, आपको पता है बाबा श्याम, ज़िंदगी रुक जाती है। मेरे अंदर एक डर था। मैं रोज़ डर के साथ काम करती थी। डर इस बात का नहीं कि कोई कुछ कह देगा। डर सिर्फ इस बात का, अगर कुछ गलत हुआ तो कौन साथ देगा। गरीब लड़की की इज्जत अकेली होती है श्याम, कोई ढाल नहीं होती। वो रातें मैंने कपड़े बदलते हुए भी रोई हैं। खुद से पूछा, मेरी क्या गलती है कि मैं एक लड़की हूँ, या मेरी सज़ा है कि मैं गरीब हूँ। श्याम बाबा, मेरा मंदिर तक आने का कारण भी यही है। मैं यहाँ मन्नत मांगने नहीं आई, मैं यहाँ अपना बोझ रखने आई हूँ। क्योंकि बाहर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ, वो आप जानते हो। आपके सामने खड़े होकर, जब मैं सामने खड़े होकर रोई हूँ ना, तो मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रो के दिखाया आपको, क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस आँखों से मैंने सब कुछ कह दिया। वही आँखें जो मैंने आपको बोल के सुना दिया, वही आँखें जिनके पास मैं काम के लिए जाती हूँ, वही नज़रें मुझे चुभती हैं। कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन तूने कुछ कहा भी नहीं बाबा। कोई चमत्कार भी नहीं हुआ। लेकिन अजीब सी बात है, उस पल मुझे पहली बार अपने शरीर से डर नहीं लगा। एक छोटी सी ताकत, तू मेरी ज़िंदगी आसान नहीं करेगा, लेकिन तू मुझे ज़िंदा रहने के लायक ज़रूर बना दे बाबा। ज़िंदा रहने के लायक कर दे। एक लड़की जो गरीब है, उसके सबसे बड़ी जायदाद ही उसकी इज्जत है बाबा। मैं जानती हूँ मंदिर से बाहर दुनिया होगी, वही नज़रें, वही मजबूरी, लेकिन आज मैं थोड़ा सिर ऊपर रख के चलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे श्याम बाबा मेरे साथ हैं। अगर कोई लड़की मेरी तरह यहीं खड़ी है, जो मजबूरी में काम करती है, जो चुप इसलिए है क्योंकि बोलने की कीमत बहुत भारी है, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ उस लड़की से कि तू गलत नहीं है, तू अकेली भी नहीं है, और तेरा चुप रहना तेरी कमज़ोरी नहीं है। श्याम बाबा सब देख रहे हैं। श्याम बाबा, अगर तुम देख रहे हो ना,
तो मैं सब सह लूँगी, लेकिन टूटूंगी नहीं। अगर श्याम बाबा आप मेरी बातें सुनकर किसी गरीब लड़की की आह भी आप तक पहुंचती है तो बाबा आप उनकी मदद ज़रूर करना। आप हर एक लड़की को ऐसा काम दिलाइए जो इज्जत से हो, इज्जत से करे, लेकिन किसी की नज़र गलत ना हो। आजकल हर एक लड़की को वहाँ पे काम मिलता है जहाँ पर वो गलत हो। क्या लड़की का काम करना गलत है? आज क्यों रोते हैं भी लड़की ना हो? क्योंकि लड़की की इज्जत ही नहीं रही। हर एक लड़की को जीने का हक है बाबा। आप ही बता दो कैसे करे वो। अगर काम नहीं करेगी तो ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी। अगर ज़रूरतें पूरी करनी है तो उनकी नज़रों में गिरना पड़ेगा। कहीं भी जाओ श्याम बाबा, यही हालत होती है। कहीं तरक्की भी लेनी है तो भी नज़रों में गिरना पड़ता है। क्या आजकल लड़की की यही इज्जत है? ज़िंदगी में कहीं भी काम करना हो तो पहले चमचागिरी ज़रूरी हो गई है। क्या मेहनत कोई मायने नहीं रखती? हमारी कोई मेहनत हाथ से जो काम करते हैं वो कोई मायने नहीं रखती? सिर्फ हमारा शरीर ही बचा है जो कोई इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके हमें छोड़ देगा, उसको मेरा काम पसंद आएगा। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में यही सब कुछ होता है पापा। हर एक लड़की को वहाँ पर काम करना पसंद होता है जहाँ पर इज्जत हो। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। मैंने अपनी दास्तां खोल के रख दी है श्याम बाबा। अगर आपको लगता है कि हम लोग सही हैं, या तो फिर गरीब घर में लड़की ना पैदा हो, अगर पैदा हो तो इज्जत से काम मिले। अगर काल जुग के दाता होता मेरे दातार, तो सिर्फ यही करो कि आप ज़िंदगी में किसी गरीब लड़की को इतना मजबूर ना बनाओ कि उसे कहीं भी गिर कर काम करना पड़ा। गिर के काम करने से अपना अंदर ही अंदर मार के काम करती है वो लड़की। ऐसा करने से बचाओ श्याम बाबा। कल युग के दातार, ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर किसी के अगेंस्ट चलते हैं तो वहाँ काम नहीं मिलता। ज़रूरतें पूरे करने के लिए कहीं भी काम करना पड़ेगा श्याम बाबा। आप मेरी मजबूरी, ये मेरी कोई कहानी नहीं है, ये सब लड़कियों की कहानी है, सब लोगों की मजबूरी है। ऐसी मजबूरियों को हर एक वही लड़की समझ सकती है जिसके साथ ऐसा बीता हो। श्याम जी, अगर आपको लगता है कि हर एक लड़की की दास्तां यही है तो प्लीज़ आप किसी गरीब घर में लड़की मत दीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए। यही सबकी दास्तां है, वो गरीब लड़की की दास्तां प्लीज़ आप सब लोगों तक पहुँचाएँ। जय श्री श्याम।